तो बिल्कुल अपनी तरफ से सब लोग दावे कर रहे हैं, चाहे वो प्रमोद तिवारी हों कांग्रेस की तरफ से, अभी भी वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि कमलनाथ सरकार को कोई संकट नहीं है, वो कोशिश करेंगे कि सरकार बच जाए। लेकिन मनोज, जो वर्तमान परिस्थिति दिख रही है इस समय मनोज ये दिखाई नहीं दे रहा, इस तरीके का कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा कि कमलनाथ अपनी सरकार को बचाने में कामयाब हो पाएंगे। जी मनोज। वाकई सच ही बात, बिल्कुल सच है। ये शिवराज सिंह चौहान के जय जयकार के यहाँ पर नारे लग रहे हैं, लेकिन ये बिल्कुल सच कह रहे हैं। आपकी इस बात का बहुत कम अंदेशा दिख रहा है कि आखिर करेंगे मैनेज तो कैसे करेंगे, क्योंकि जो संख्या है वो संख्या विधानसभा के अंदर बता रही है कि वैसे ही बहुत ही नैरो मेजर जो माइनॉरिटी गवर्नमेंट थी, जिसमें कांग्रेस के 114 विधायक थे, 114 विधायकों से 21 जा चुके हैं। उन 21 के निकलने के बाद बीजेपी के सदस्यों की संख्या 107 है, और इसके अलावा 7 ऐसे खिलाड़ी भी हैं या 7 ऐसे विधायक भी हैं जिनका कोई भरोसा नहीं है कि वो ऊंट जिसे कहते हैं ना कि किस करवट बैठेगा, कि इंडिपेंडेंट जो 4 है, 4 निर्दलीय है, वो किसको समर्थन देंगे। इसके अलावा 2 बहुजन समाज पार्टी के हैं, वो किसको समर्थन देंगे, और 1 समाजवादी पार्टी का है। यानी 21 ये और 7 दूसरे, तो 21 और 7 28 ऐसे विधायक हैं जो बीजेपी के साथ भी जा सकते हैं। तो इन तमाम हालातों में वाकई बहुत मुश्किल दिख रहा है। अब बस एक ही रास्ता बचा है। क्या इन जो विधायकों ने जिन्होंने इस्तीफे लिखे हैं, क्या कमलनाथ सरकार या कमलनाथ से जुड़े लोग इनमें से कन्विंस कर पाते हैं? क्योंकि अभी टेक्निकली एक भी विधायक का इस्तीफा नहीं हुआ है। हमें बस जानकारी मिली कि अमुक विधायक गुस्सा होकर, नाराज होकर या ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ जाकर इस्तीफा देना चाहता है, लेकिन अभी भी वो विधानसभा का सदस्य है ना। उसका इस्तीफा विधानसभा सचिवालय में उसका इस्तीफा स्वीकार नहीं किया गया है, और जब तक स्पीकर स्वीकार नहीं करते तब तक वो सदस्य बना रहेगा। तो जब तक ये सदस्य बना रहेगा, उस दौरान कमलनाथ के जो लोग हैं, कमलनाथ के जो सहयोगी हैं, वो कोशिश करेंगे कि ये सदस्य किसी तरह मान जाए। अगर वो मानते हैं तो रास्ते खुल सकते हैं, लेकिन फिलहाल तो ऐसी संभावना कम ही दिखाई देती है। मनोज, आज सुबह से सभी लोग इंतजार कर रहे हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया भी सामने आए। हालांकि उन्होंने सिर्फ हैप्पी होली बोला जब मीडिया के कैमरों ने उनका सामना किया, लेकिन मुख्यमंत्री कमलनाथ अभी तक नहीं दिखाई दे रहे हैं। क्या उनके किसी करीबी से या मुख्यमंत्री से या उनके किसी करीबी सूत्र से कोई जानकारी मिल पा रही है कि मुख्यमंत्री कमलनाथ इस समय क्या गठजोड़ कर रहे हैं, किस तरीके से वो कोशिश कर रहे हैं कि अपनी सरकार को किस तरह से बचाया जाए? कल जरूर वो दिल्ली आए थे और उसके बाद वापस भोपाल भी पहुंचे थे, देर रात तक उन्होंने बैठक भी की। आज दिन भर उनका क्या घटनाक्रम रहा, क्या उनकी प्रतिक्रिया इस पूरे मामले में रही जो आज पूरा नई डेवलपमेंट सामने आए? कल पहली मरतबा जब ये सारे जो एमएलए थे, करीब 19 एमएलए, जब वो बेंगलोर पहुंचे और जब उनसे संपर्क होना बंद हुआ और जब ज्योतिरादित्य सिंधिया के जिसे कहें कि पत्ते धीरे धीरे खुलना शुरू हुए, उस समय कमलनाथ की तरफ से एक सफाई आई थी कि तमाम वो लोग, हालांकि उन्होंने फिर बीजेपी पर दोषारोपण किया था कि वो लोग जो माफिया के खिलाफ कार्रवाई कर रहा हूँ, वो बीजेपी के साथ मिलकर इस तरह से कांग्रेस की सरकार को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, अस्थिर करने की। लेकिन साथ में उन्होंने ये भी एक आह्वान किया था कि पार्टी के लोग यूनाइटेड रहें, पार्टी के लोग एक साथ रहें। उसके बाद आज सुबह जब मुख्यमंत्री कमलनाथ के लोगों से जब बातचीत हुई, तो एक बात साफ तौर पर कही गई मुख्यमंत्री की तरफ से कि ये बात जानकारी में थी कि बीते 6 महीने से ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी के संपर्क में थे। शायद ये एक बड़ी वजह थी। यह चाहे दिग्विजय सिंह हो या मुख्यमंत्री कमलनाथ हो, सब राजनीति में है और नेता है, उनको इस बात की जानकारी थी कि किस तरह ज्योतिरादित्य सिंधिया बीते 6 महीने से बीजेपी के संपर्क में थे। शायद अपनी इसी जानकारी का फायदा लेते हुए मुख्यमंत्री की तरफ से और दिग्विजय सिंह की तरफ से इस तरह के सिंधिया के खिलाफ कुछ स्टैंड लिए गए, और आखिरकार वही हुआ जो कम से कम इन 2 लोगों को अंदेशा था कि देर सवेर सिंधिया जब वो बीजेपी से संपर्क में है तो हो सकता है कि वो बीजेपी में जा सकते हैं। मनोज,